जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हूं, जिससे जानना और समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फोन्स कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और सभी के सभी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी भर्ती कब आएगी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी भर्ती को कब कराया जाएगा। इसी बीच आज भारतीय सेना एक एआरओ का 2 नोटिफिकेशन को निकाला है। ये कहाँ की भर्ती है और ये भर्ती कब कराई जाएगी, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। इस भर्ती में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो हो सकता है वो बातें आपसे छूट जाए जिससे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल उन बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेकर आते रहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, यानी विश्वसनीय होता है, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देता हूँ। तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं। तो हम ऑलरेडी इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर है और ये उसका होम पेज है। अब हम इसे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो ये है JCO/OR इनरोलमेंट सेक्शन और ये है रैली नोटिफिकेशन। आप यहाँ से भी देख सकते हैं और आप यहाँ से भी देख सकते हैं JCO/OR एंट्री। अब हम इसे व्यू ऑल कर लेते हैं तो देखिए सबसे ऊपर 2 नोटिफिकेशन को दिखाई दे रहा है, एआरओ कटिहार रैली नोटिफिकेशन 2020-21 और उसके नीचे भी दिखाई दे रहा है कि एआरओ कटिहार रैली नोटिफिकेशन ट्रेड्समैन 2020-2021। इन दोनों नोटिफिकेशन को मैं बारी बारी से समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं तो देखिए सबसे ऊपर लिखा है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस कटिहार, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली फॉर मेन, यानी ये भर्ती एआरओ कटिहार की है जो जेडारो दानापुर के अंतर्गत कराई जाती है। और इस भर्ती में बिहार के अररिया, बंका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा एंड सुपौल जिला के बच्चे भाग लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा यह कहा गया कि इस भर्ती के एग्जैक्ट डेट और लोकेशन को बाद में बताया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर 2020 से 2 फरवरी 2021 तक चलेगा। बच्चों के एडमिट कार्ड उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर भर्ती से पहले भेज दिया जाएगा, या बच्चे चाहें तो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जानने की एक कोशिश करते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन से टेस्ट के बच्चे भाग ले रहे हैं और उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले जनरल ड्यूटी, उसके लिए एज 17 से 21 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चे इस रैली में भाग ले सकते हैं। हाइट 169 सेंटीमीटर मांगा गया है। बच्चों का वेट यहाँ पर लिखा कि एज अपलोडेड ऑन JIA वेबसाइट। कहने का मतलब ये है कि भारतीय सेना द्वारा जो नया पॉलिसी निकाला गया है उसके अनुसार बच्चों का वेट होगा, यानी बच्चों का वेट उनके हाइट और एज के अकॉर्डिंग होगा। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को 10th या मैट्रिक में पास होना चाहिए विथ 45% एग्रीगेट एंड 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। उसके बाद बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल की। उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों का हाइट 169 सेंटीमीटर मांगा गया है। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट AMC/ सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की। उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हाइट 169 सेंटीमीटर मांगा गया है। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए।
अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑल आर्म्स की। उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चा इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। जो हाइट मांगा गया है 162 सेंटीमीटर मांगा गया है, चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, चाहे साइंस ही क्यों ना हो, लेकिन मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, और साथ में 50% इंग्लिश में भी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि आदिवासी कैंडिडेट्स के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो उनका वेट है एज पर लेटेस्ट पॉलिसी के अनुसार होना चाहिए, और जो चेस्ट मांगा गया है 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। और जो आदिवासी कैंडिडेट्स हैं उनके कास्ट सर्टिफिकेट पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होना जरूरी है। अब नीचे देख लेते हैं इसमें और कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। अब हम इसे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर यह लिखा हुआ है स्पेशल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, ये टोटल 6 पॉइंट है A to F। इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करता हूँ। ए में लिखा है कि अगर आप तत्काल में बनाया हुआ नेटिविटी सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाकर ले जाते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बी में लिखा है कि मुखिया द्वारा बनाया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट या अनमैरिड सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सी में लिखा है कि अगर आदिवासी कैंडिडेट्स कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर ले जाते हैं तो उस पर डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। डी पॉइंट में लिखा है कि ओरिजिनल आधार कार्ड रैली सेट पर ले जाना बहुत ही जरूरी है। ई पॉइंट में लिखा है कि कैंडिडेट्स केवल एक ही ट्रेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे ट्रेसमेंट की बात करूं, या तो कैंडिडेट्स 10th पास के लिए अप्लाई कर सकता है या 8 पास के लिए अप्लाई कर सकता है। वैसे ही कैंडिडेट्स या तो सोल्जर जीडी के अप्लाई कर सकता है या टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है। नीचे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन लिखा है, इसके बारे में भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कैंडिडेट्स अलग अलग रैली के लिए मल्टीपल नेटिविटी सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का यूज करते हैं। जैसे बिहार का लड़का है और अगर रैली उत्तर प्रदेश में निकला है तो वो कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या नेटिविटी सर्टिफिकेट बनाकर चला जाता है, वहाँ भर्ती में शामिल हो जाता है। अगर कोई भी कैंडिडेट्स अगर ऐसे केस में पकड़ा जाता है या ऐसे फ्रॉड केस में पकड़ा जाता है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, उस पर केस चलेगा और रैली सेट से बाहर भी कर दिया जाएगा। बिहार सरकार उससे गंभीरता से लिया है, इसीलिए बिहार सरकार ने इंडियन आर्मी को 13 अगस्त 2015 को एक लेटर लिखकर उसे एक्शन लेने के लिए कहा है। तो मैं बिहार के सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों से सावधान रहना है और सारी चीज़ों से बच के रहना है। अब हम इसे और भी स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। तो हर एक कैंडिडेट्स को कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने होंगे। इसके अलावा अब हम इसे और भी थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये है कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट, यानी हर एक कैंडिडेट्स को कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना होगा। ये एक कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, 48 आवर्स पहले का बना होना चाहिए और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना होना चाहिए। दूसरा है नो रिस्क सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स और उनके माता पिता द्वारा बनाया जाता है। ये दो ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो बिल्कुल ही कंपलसरी है, यानी कोई भी कैंडिडेट्स अगर रैली में जाता है तो ये दो सर्टिफिकेट उसे ले जाना अति से अति आवश्यक है। इसके अलावा इस भर्ती में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अब इसी एआरओ का दूसरे नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो दूसरा नोटिफिकेशन भी सेम है, सेम डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ट्रेड्स अलग अलग हैं। इस भर्ती के लिए 2 ट्रेड्स के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाला है। अब इसी एआरओ का यानी एआरओ कटिहार का ही दूसरे नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ये है उसका दूसरा नोटिफिकेशन। इसमें भी वही डिस्ट्रिक्ट है, यानी अररिया, बंका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल। और इस टेस्ट के लिए भी यही कहा गया है कि इसके एग्जैक्ट डेट और लोकेशन को बाद में बताया जाएगा। इस भर्ती के लिए बच्चे 20 दिसंबर 2020 से 2 फरवरी 2021 के बीच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर 2020 से 2 फरवरी 2021 के बीच में करा सकते हैं। इसमें ट्रेड्स की जो भर्ती है वो है सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास की। उसके लिए एज 17 से 23 साल मांगा गया है। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ
1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, वो बच्चा इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 169 सेंटीमीटर मांगा गया है, चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को सिंपल क्लास 10th पास होना चाहिए, लेकिन ईच सब्जेक्ट में 33% मार्क्स अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए, तो उसके लिए एज 17 से 23 साल मांगा गया है, और जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हाइट मांगा गया है 169 सेंटीमीटर मांगा गया है, चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को क्लास 8 में सिंपल पास होना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है। इन दोनों नोटिफिकेशन में जो चेंजेस किए गए हैं सेम चेंजेस है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी सेम है, मल्टीपल एक्टिविटी भी सेम है, यानी सब कुछ सेम है। केवल नोटिफिकेशन दो निकाला गया है, यानी ट्रेड्समैन के लिए अलग से नोटिफिकेशन, बाकी ट्रेड्स के लिए अलग से नोटिफिकेशन, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं फिर एक बार आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि एरो कटिहार के लिए बच्चे 20 दिसंबर 2020 से 2 फरवरी 2021 के बीच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यानी 20 दिसंबर 2020 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, यानी 20 दिसंबर 2020 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जो कि 2 फरवरी 2021 तक चलेगा। तो ये था इसके मेन पॉइंट्स। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।